नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। बांद्रा स्टेशन पर हाल ही में जो सफाई अभियान चला और उसके इर्द गिर्द नागरिकों की जिम्मेदारियों को लेकर जो एक गहन बहस छिड़ गई है, हम उसके हर पहलू को बारीकियों से समझेंगे। इस रनडाउन में हम 5 मुख्य बातों को समझेंगे। अतिक्रमण पर बहस, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल, नागरिकों की चुप्पी, स्थानीय नैरेटिव बनाने की जरूरत और आखिर में कुछ व्यावहारिक सिविक सॉल्यूशंस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अर्बन एनक्रोचमेंट डिबेट यानी अतिक्रमण पर चल रही बहस की। सोर्स का दावा काफी बड़ा है। उनका मानना है कि बांद्रा स्टेशन के आसपास जो सफाई हुई वो सरकार का एक बेहद जरूरी कदम था। पर मुद्दा सिर्फ सफाई का नहीं है। दावा यह किया गया है कि राजनेता अपने वोट बैंक के लिए जानबूझकर गैर कानूनी आबादी, जिसमें विशेष रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जिक्र है, उन्हें यहां लाकर बसाते हैं। और हां, उनके मुताबिक ये कोई नई बात नहीं है। ये एक वफादार वोट बैंक बनाने का खेल सुनील दत्त के दौर से चलता आ रहा है। अब यहाँ 2 बिल्कुल अलग विचारधाराएं टकराती हैं। एक तरफ सोशलिस्ट सोच है जो कहती है कि मानवीय आधार पर, इंसानियत के नाते इन लोगों को आश्रय मिलना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा है। स्पीकर का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग है। उनका तर्क बड़ा सीधा है। इन सब के आवास, पानी और बिजली का पूरा आर्थिक बोझ आखिर में किस पर पड़ता है? आम टैक्स भरने वाले नागरिकों पर। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी रिस्क्स, यानी बुनियादी ढांचे पर दबाव। सोर्स इन एनक्रोचमेंट्स को सीधे तौर पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा में आ रही भारी गिरावट से जोड़ता है। सोचिए, शहर के एक्सप्रेसवेज और अटल सेतु जैसे रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। वंदे भारत जैसी नई और मॉडर्न ट्रेनों पर पत्थरबाजी हो रही है। यहां तक कि मुंबई एयरपोर्ट के हैंगर्स को भी आसपास की झुग्गी झुपड़ियों की वजह से छोटा डिजाइन करना पड़ा। मतलब राज्य के पानी और बिजली जैसे संसाधनों पर कितना भयंकर दबाव पड़ रहा है। और इस सब का नतीजा क्या निकलता है? सोर्स ने यहां एक बहुत ही आक्रामक और चिंताजनक भविष्यवाणी की है। सिर्फ 4 साल। हाँ, उनका दावा है कि इन चोक हो चुके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की वजह से अगले 4 सालों के भीतर महाराष्ट्र और मुंबई को इतने भारी संकट और शायद दंगों तक का सामना करना पड़ सकता है, जहां किसी के लिए भी शहर से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इस चर्चा का तीसरा पड़ाव है द मिसिंग सिटीजन रिस्पॉन्स, यानी नागरिकों की उदासीनता। ये हिस्सा बिल्कुल सीधे हम सब की जिम्मेदारी पर सवाल उठाता है। स्पीकर ने जनता के सामने एक सीधी चुनौती रखी है और बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर कोई अपने ही आस पड़ोस या चुनाव क्षेत्र में पनप रही गैर कानूनी बस्तियों के बारे में नहीं जानता या उसे अनदेखा करता है, तो सोर्स के नजरिए में ये घोर लापरवाही है। एक तरह से अपने नागरिक फर्ज से मुकरना है। जरा इस वर्तमान हकीकत और आदर्श स्थिति के कॉन्ट्रास्ट को समझने की कोशिश करते हैं। स्पीकर बताते हैं कि जब पत्थरबाजी में पुलिस वाले घायल होते हैं तो उनके समर्थन में एक भी पब्लिक रैली नहीं निकलती, एकदम जीरो सपोर्ट। जबकि उनका मानना है कि एक आदर्श नागरिक समाज वही है जहां लोग सक्रिय रूप से सतर्क रहें और कानून व्यवस्था का, लॉ एनफोर्समेंट का खुलकर साथ दें। तो फिर बदलाव आता कैसे है? चलिए चौथे भाग पर चलते हैं, बिल्डिंग अ लोकल नैरेटिव। सोर्स के अनुसार सरकारी कार्रवाई हवा में नहीं होती। इसका एक सिलसिलेवार क्रम है। पहले नागरिक अपने आसपास हो रहे इन जनसंख्याएं की बदलावों को देखते हैं। फिर समाज मिलकर उस मुद्दे पर एक स्थानीय नैरेटिव यानी एक आवाज बुलंद करता है। उसके बाद कार्रवाई की मांग उठती है और जब यह सब होता है तभी सरकार अतिक्रमण हटाने जैसी ठोस कार्रवाई करती है। यानी पॉलिसी और एक्शन तभी आता है जब जनता एक्टिवली मांग करती है। उनका ये स्टेटमेंट बहुत कुछ साफ करता है। जब मांग ही नहीं है तो सरकार कुछ दे नहीं सकती। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प एनालॉजी दिया है कि कैसे अगर कुछ अमीर लोगों को थोड़ी सी असुविधा होती है तो तुरंत हाईकोर्ट का ध्यान चला जाता है, हल्ला मच जाता है। लेकिन बड़े सुरक्षा मुद्दों पर आम जनता एक मजबूत नैरेटिव बनाने में पूरी तरह विफल रहती है। आखिर में आते हैं 5वें और आखिरी भाग पर, प्रपोज्ड सिविक सॉल्यूशंस। यहां सोर्स ने एक काफी प्रैक्टिकल, हालांकि थोड़ा बहस का विषय बनने वाला समाधान दिया है। उनका प्रस्ताव है कि मुंबई के सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क्स और बीचेस में आने के लिए कम से कम 10 रुपए से 50 रुपए की एक मिनिमम एंट्री फी लगाई जानी चाहिए। अब इस फी का मकसद सिर्फ फंड जमा करना नहीं है। प्लान यह है कि एंट्री QR कोड के जरिए हो, ताकि लोगों की पहचान ट्रैक की जा सके और गैर कानूनी लोगों की एंट्री रोकी जा सके। साथ ही ये भी सुझाव है कि अगर कोई पार्क मंदिर के पास है तो वहां से आने वाला पैसा सीधे मंदिर प्रबंधन को दिया जाए।
पर आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात वही घूम कर आती है, सिविक ड्यूटी, यानी समाज को नए लोगों के प्रति सतर्क रहना ही होगा और अपनी कानून व्यवस्था के समर्थन में आगे आना होगा। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक ऐसी सोच के साथ खत्म करते हैं जो हर किसी को मंथन करने पर मजबूर करती है। सोर्स के अनुसार शहर की सुरक्षा सरकार से ज्यादा वहां के नागरिकों की सावधानी पर निर्भर करती है। पर यहां एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। एक समाज अपनी मानवीय संवेदनाओं और अपनी सख्त नागरिक जिम्मेदारियों के बीच आखिर संतुलन कैसे बनाए? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर और भी गहन चर्चा की जरूरत है। इस रनडाउन से जुड़ने के लिए धन्यवाद।